Welcome to physics class 11th चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चैप्टर 4 है दैट इज प्लेन, मतलब 2D मोशन है। और इसमें हम सबसे पहले वेक्टर पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 वीडियोस थे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियोज है प्रोजेक्ट चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन में सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सर्कुलर मोशन 2D मोशन है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस चैप्टर का एक पार्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे दैट इज अ फोर्स रिक्वायर, इसके बिना कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आ ही नहीं सकता है। फोर्स रिक्वायर टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सर्कुलर मोशन में लाना है तो जो फोर्स लगाना होगा वो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका डेरिवेशन है, इसके लिए हम पहले एक्सलेशन निकालें, फिर एक्सलेशन से हम यहाँ पे ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, देखते हैं। सर्कुलर मोशन, एक और चीज इसका जो अपोजिट आता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिक्टिशियस फोर्स है, वो भी इसके साथ साथ हम देखेंगे। तो ये हमने एक सर्किल मान लिया और सर्किल में हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। लेकिन ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन में चेंज है। इसकी रेडियस हमने आर मान ली, ओ एक ओरिजिन पॉइंट मान लिया सर्कुलर मोशन का। और ये यहाँ से अगर जा रहा है तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो इसको हमने v1 नाम दे दिया। और अगर हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो फिर ये ऐसे परपेंडिकुलर होगी। तो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, हमने लाइन एक जैसी बनाई है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज, मतलब एक्सीलरेशन। यहाँ पे हमने दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने मान लिया डेल थीटा। और ये हमने ए और बी 2 पॉइंट मान लिए, और बीच की डिस्टेंस को हमने यहाँ मान लिया डेल एस फॉर जो डिस्टेंस होगी उसके लिए। अब अगर हम इन दोनों, ये 3 डायग्राम से कंप्लीट हो गए। फर्स्ट डायग्राम हो गया सर्कुलर मोशन के 2 पॉइंट ए और बी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2। v1 और v2 की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर हम v1 और v2 को अगर हम एक सेपरेट फ्रेम में बनाना चाहते हैं तो ये इस टाइप से हमारे पास हो जाएगा। ये v2 हो गया और ये v1 हो गया। तो दोनों के बीच में एंगल डेल थीटा ही रहेगा, क्योंकि जितना एंगल रेडियस के बीच में रहेगा उतना ही उनके नॉर्मल के बीच में रहेगा। अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और फ्लिप करना चाहें तो ये v2 है ज्यों का त्यों रहे, और अगर हम v1 को रिवर्स कर दें, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो ये माइनस v1 हो जाएगा। और ट्रायंगुलर लॉ हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, तो ये डेल थीटा एंगल सेम रहेगा। अब हम अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो दैट विल बी v2 प्लस माइनस v1, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, v2 माइनस v1, या फिर डेल v भी लिख सकते हो। ये 3 नाम होगा इसके, v2 प्लस माइनस v1, v2 माइनस v1 या डेल v। अब इन तीनों डायग्राम से हम ये डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। इस डायग्राम को हमने a मान लिया, ये a डायग्राम हो गया, इसको हमने b मान लिया और ये c। अब इसके बाद हमने एक चीज और मान के रखी है, मॉड ऑफ v1 इक्वल टू मॉड ऑफ v2। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसको मॉड ऑफ v मान लेते हैं। डायरेक्शन बस चेंज हो रही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब डायग्राम ए ले रहे हैं फिगर ए से, फ्रॉम फिगर ए। फिगर ए हमने लिया, हमने इसमें लिया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यही हम फिर से ले रहे हैं सेम फॉर्मूला फिगर सी से। डेल थीटा यहाँ पे भी है और एंगल इक्वल टू आर्क, हम इसको नियर अबाउट आर्क मान सकते हैं। सो डेल वी अपॉन वी, ये हो गया। अब दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो डेल वी अपॉन वी इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। सो डेल वी इक्वल टू आ गया डेल एस
अपॉन आर इंटू वी। अब हम दोनों साइड डेल वी अपॉन डेल टी का डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू वी अपॉन आर। सो डेल वी अपॉन डेल टी हमें मालूम है ए होता है, और डेल एस अपॉन डेल टी मालूम है वी होता है, वी इंटू वी अपॉन आर, ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया हमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसके बाद फोर्स निकालना है, तो फोर्स तो सिंपल है, एफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सिंस एफ इक्वल टू एम ए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, इसको याद रखना है, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, सर्कुलर मोशन, आपकी अर्थ का भी मोशन सर्कुलर है, एक इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन भी सर्कुलर है, तो जहां भी सर्कुलर मोशन यूज करेंगे वहां पे दो फोर्स तो जरूर होंगे, उनमें से एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है। तो ये हो गया एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक और फॉर्मूला लगा देते हैं इसके आगे, वी इक्वल टू आर ओमेगा, और लगा दें आर इंटू ओमेगा, तो फिर ये हो जाता है एफ इक्वल टू एम, और एम अपॉन आर लिखा और आर ओमेगा का स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, जहां आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो एफ आर ओमेगा स्क्वायर, और जहां नॉर्मल वेलोसिटी गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। बहुत सारी जगह ये फॉर्मूला मिलेगा आपको, दैट इज एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको ज्यादा याद रखना है आपको, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। थैंक यू।